नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप डेमो क्लास की प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले डेमो क्लास की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक कीबोर्ड होना चाहिए, एक ओटीजी मोबाइल स्टैंड और आपके पास मोबाइल फोन या फिर टैबलेट होना चाहिए। राइट, तो इसको सिंपली कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। कई बार ऐसा होगा ये लगा हुआ आएगा, इट्स ओके। राइट, मोबाइल स्टैंड पे कुछ इस तरह से हमें अपना टैब को रख लेना है। राइट, रखने के बाद जो भी पोर्ट होता है, टाइप सी है, बी है, तो उसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करके हमने रख लिया। राइट, तो अभी हमें चेक कर लेना है एक बार नम लॉक को ऑन करके कि ये कीबोर्ड ऑन हो गया है या नहीं हो गया। अगर लाइटनिंग ऑन हो गई इसका मतलब कीबोर्ड ऑन हो चुका है। राइट, तो चलिए अब देखते हैं। टाइपिंग करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप में टाइपिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सोनी टाइपिंग ट्विटर, ये हमारा टाइपिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं। राइट, इस सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लर्न टाइपिंग में क्लिक करना है। राइट, इंग्लिश टाइपिंग में लर्न पे क्लिक करना है एंड कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस को करेंगे। प्रैक्टिस करते वक्त ये ध्यान रखना है कि 1/18 लिखा हो, यानी कि फर्स्ट क्लास है। 18 चैप्टर में से पहले चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे काफी चैप्टर अगर किसी और चैप्टर में है तो 1 पे आ जाना है। 1 पे आने के बाद देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कीबोर्ड कि ये इतने सारे बटन है, इसमें हमें एफ और जे टाइप करना है। तो क्या हमें कुछ इस तरह से एफ जे स्पेस ऐसे टाइपिंग करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइपिंग करने का अपना एक तरीका होता है। राइट, वो तरीका क्या होता है? सबसे पहले इस कीबोर्ड पे आप हाथ रखना सीखेंगे, उंगलियां रखना सीखेंगे। राइट, इसमें देखिए उंगली रखने का तरीका क्या है कि पूरे कीबोर्ड में हम जिसका भी बटन का इस्तेमाल करते हैं, एक तो आपको एफ बटन को ढूंढना है और दूसरा जे को ढूंढना है। राइट, टाइपिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहले एफ और जे बटन को ढूंढना है। तो आप अपने कीबोर्ड में देखिए एफ बटन के नीचे, और इसको पता कैसे चलेगा एफ जे ही ढूंढना है, इसके नीचे एक छोटी सी लाइन आ रही होगी एफ और जे के नीचे। राइट, तो इन दोनों बटनों को कुछ इस तरह से हमने ढूंढ लेना है और जो एफ बटन है इस पे अपना लेफ्ट हैंड का ये वाला फिंगर रखना है और इसके बाद वाले पे ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कुछ इस तरह से रख लेना है। एंड जे वाले पे भी ये वाला फिंगर रखना है, उसके बाद वाले पे ये कुछ इस तरह से आपको ऐसे अपने फिंगर्स को एडजस्ट कर लेना है। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड का थंब है, यानी कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा, इसे नीचे रखना है, राइट हैंड वाला स्पेस बटन पे रखना है। तो कुछ इस तरह से हमने रख लिया। और हमेशा ध्यान रखिए ये जो होता है ना, ये हमारा फिक्स एंगल होता है। कीबोर्ड पे इसी तरह से हाथ रखा जाता है, एफ पे जे पे, उसके बाद वाले बटनों पे कुछ इस तरीके से ये स्पेस। चाहे हम कितनी भी टाइपिंग करें हाथ हमारा ऐसा ही होना चाहिए। राइट, तो चलिए इस तरह से हमने कुछ रख लिया है। ध्यान रखिएगा कई बार जब आप ये जो होता है ना, ये हमारा, इसको दूर रखेंगे ना तो ये पहुंचेगा नहीं। राइट, ये वाली उंगली यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। कोशिश करो ना इसको ना पास में लाके रखिए इस तरीके से। देखिए तो अब ये वाली सबसे छोटी वाली उंगली से भी आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, सबसे छोटी वाली। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कहाँ से आपको फिट बैठ रहा है। राइट, तो कुछ इस तरह से हमने पास रख लिया। अब हमें टाइपिंग करना है। अब देखिए टाइपिंग का सबसे बेस्ट तरीका फ्रेंड्स ये है कि ये जो हमारा हाथ है, जो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, ये मानते हम लेफ्ट हैंड है, और जो हमारा राइट हैंड की तरफ है ये हमारा राइट हैंड है। और कुछ इस तरह से हमने रख लिया। अब देखिए जिस हैंड के जिस उंगली पे ग्रीन कलर का डॉट आ रहा है, सिंपली आपको वो वाला बटन प्रेस करना है। राइट, अभी देखिए मेरी उंगली और स्क्रीन देखे तो जो ग्रीन आ रहा है वो मेरे किस पे आ रहा है? लेफ्ट हैंड के इस वाले उंगली पे। राइट, तो सिंपली मैंने इसको प्रेस कर दिया। राइट, अब किस पे आ रहा है? इधर वाले हाथ के इस वाले उंगली पे। राइट, तो हटाना नहीं है, उंगली कीबोर्ड पे ही रखना है। इसको मैंने प्रेस कर दिया। अभी किस पे आ रहा है? थंब पे आ रहा है, अंगूठे पे आ रहा है। इसको हमने प्रेस कर दिया तो वापस से इस पे आ रहा है, इसको हमने प्रेस कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमें टाइपिंग करना है। राइट, इसको हमने कुछ इस तरीके से प्रेस कर दिया। अभी इस पे आ रहा है, फिर उसके बाद इस पे, अभी इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। ये उंगलियां हटानी नहीं है, कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे ना ये आपको फ्लो आ जाएगा। राइट, तो कुछ इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे करके ये चैप्टर एंड होगा और आपका रिजल्ट आएगा कि आपने कितनी स्पीड पे टाइपिंग करी है। एंड सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। अब देखिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ कंडीशंस की बात करेंगे। राइट, बैक करते हैं, वापस हमने ओपन करा, अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ।
कुछ इस तरीके से। अभी हमारी जो नेट स्पीड आई है वो कितनी आई है फ्रेंड्स, 80 WPM के आसपास आई है, राइट। ये आपका जो आना चाहिए मिनिमम 40 आना चाहिए। नेट स्पीड की बात कर रहा हूँ, WPM की, CPM की नहीं। CPM 318, ये कितना भी है इसको छोड़िए। आप WPM में 80 मिनिमम 40 आना चाहिए, राइट। अगर 40 से प्लस आ रहा है तो नेक्स्ट पे करिए, अदरवाइज रिपीट करना है, राइट। तो कुछ इस तरह से आपको टाइपिंग करना है, और हर समय पे जब आपका स्पीड कम आता है तो बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करना। अब देखिए, कुछ बातों का आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप टाइपिंग करें तो पूरे टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड में नहीं देखना, सिर्फ आपको सामने देखना है, राइट। यहाँ पे देखना है, स्क्रीन देखना है, कीबोर्ड। बाय द वे, अगर आपकी उंगली इधर उधर हो जाती है तो आप बिना देखे कोशिश करिए कि फील करें F और J के नीचे का, और इसके हिसाब से अपने आप उंगलियों को एडजस्ट कर लीजिए, राइट। पहली चीज तो आपको कीबोर्ड में नहीं दिखना है। दूसरी चीज, जब भी आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको टाइपिंग के दौरान स्लो करना है, धीरे धीरे। जब आप शुरुआत में कर रहे हैं, बहुत समझ समझ के कि कौन सी उंगली प्रेस करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, स्लो करिए, अच्छे से करिए, राइट। धीरे धीरे अपने आप स्पीड बन जाएगा। अब देखिए, फाइनली आप टाइपिंग करना सीख गए हैं। तो टाइपिंग इस तरह से करना है। इस बीच ना दो बातें होंगी आपके साथ। पहली बात तो ये होगा कि जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो प्रेस करना, आप ये वाली उंगली चाहेंगे प्रेस, ये हो जाएगा, मतलब कुछ और बार बार आपसे गलतियां होंगी। इट्स ओके, होने दीजिए। बहुत सोच समझ के कौन सी उंगली प्रेस करना है, हो रही गलती, चलते रहिए, करते रहिए। अक्सर ऐसा होता है, जब मैं पहली बार प्रैक्टिस कर रहा था तब भी मुझे दबाना ये उंगली था, दब कोई और जा रहा था, राइट। तो ये धीरे धीरे हैबिट में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो यहाँ पे हल्का फुल्का शायद दर्द सा महसूस हो, बट इट्स ओके। जब मैं पहली बार कर रहा था तब भी होता है, और ये सभी के साथ होता है। तो ये दो बातें से परेशान नहीं होना है कि मैं तो बहुत गलत कर पा रहा हूँ, मैं दबाना इसको चाहता हूँ तब ये जाता है। इट्स ओके, वो धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस होगी, आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको अपना डेमो क्लास स्टार्ट करना है, राइट। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो।